बात होता है कि बच्चे फिजिक्स को फिजिक्स नहीं समझते हैं। कॉन्सेप्ट समझे बिना उसे लगता है ये एक न्यूमेरिकल है जिसमें मैथ्स का कोई फॉर्मूला लगेगा हो जाएगा। पहला मिस्टेक करते हो तुम, बिल्कुल ऐसा नहीं है। फिजिक्स को फिजिक्स की तरह समझना होगा तुम्हें। पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होंगे, पहले समझना होगा पूरा क्या एनालिसिस हो रहा है, विजुअलाइज करना होगा। यही रिक्वायरमेंट है, इसके बिना नहीं होने वाला है तुम्हारा मार्क्स। देखो मैं हमेशा बोलता हूं, पढ़ते रहो मास्टरों से। इतने साल पढ़ा भी तुमने, 50-100 मार्क्स तो सब लाता है, लेकिन क्या सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। अगर 160, 170, 180 मार्क्स लाएंगे, तुम्हें फॉलो करना होगा आदित्य आनंद को, तुम्हें देखना होगा, तुम्हें ये सब चीज करना होगा। बच्चों तैयार हो करने के लिए तो जरूर बताओ मुझे। तो पहला ये पढ़ाते हैं, हम कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कैलकुलेशन को इंप्रूव करना होगा, टेबल्स वगैरह, थोड़े से स्क्वायर रूट इक्वेशंस। यस, ये हाई रिक्वायरमेंट, अभी भी समय है 6 महीना। और उसके बाद आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस आता है तो कहां से करना है? जब तक ये तीनों चीज का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो जाएंगे। चाहे तुम 2 साल लगाओ, चाहे तुम 4 साल लगाओ, चाहे तुम 5 साल लगाओ, सिलेक्शन नहीं होगा। फिर दोबारा वापस आओगे तुम यहीं पे। बात समझ में आई? क्योंकि अब तक तुमने पढ़ लिया, बहुत को टीचर से पढ़ा है, लेकिन इस बार आदित्य आनंद तुम्हें बता रहा है कि कैसे करना है। नीट में किस तरीके से 160, 170, 180 मार्क्स तुम्हारा इंप्रूव कर रहा है। तो जिन भी बच्चों के फिजिक्स में अभी तक मार्क्स नहीं आ रहे हैं, वो इस बात को समझ लें कि क्लास में जब टीचर पढ़ा रहा है, उसी फ्लुएंस में, उसी सीक्वेंस में, उसी तरीके से आपको भी एकदम रिलीजियसली काम करना है। कॉन्सेप्ट समझे बिना उछल उछल के क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा, वो नहीं होगा। मास्टर उछल उछल के सॉल्व करता रहेगा, तुम्हारा हो जाएगा क्या? तुमसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे? जब तुम बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे और फिर उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन। ये दोनों का मिक्सअप है, कोई भी एक चीज अगर लैक करा तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे। तो ये बात क्लियर समझ में आ गया होगा अब तक तुम लोगों को कि बिना कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा और बिना कैलकुलेशन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। फिजिक्स में मैथ्स भी है और फिजिक्स भी है, तो फिजिक्स का काम भी करना पड़ेगा, मैथ्स का काम भी करना पड़ेगा। दोनों मिलेगा तभी तुम्हारे झोली में 4 मार्क्स आएंगे, अदरवाइज